का आने का मेरा मकसद मुद्दा यही है, सियांग डैम का इशू के बारे में। पर्टिकुलरली जो हाल ही में बोलेंग में जो इंसिडेंट या कुछ ये हुआ है, इस पर जो सोशल मीडिया में अभी वायरल ये चल रहा है, डिस्कस हो रहा है, एंड रिगार्डिंग रिलेवेंट टॉपिक ऑफ द सेम इशू। सबसे पहले 27/5/2025 जो अनफॉर्चुनेटली जो अनवांटेड जो धक्का-मुक्की जो हुआ है या कुछ ये सोशल मीडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके पूरा जनता सवाल उठा रहा है, तो उसको सिप का तरफ से विथ स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म कंडेम करता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है समझने का चीज़ है, जो इंटेलेक्चुअल समझ सकते हैं, वो सिप के हाथ में नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीसी, वो दोनों का अंदर में है। उसका अंदर में सब कुछ गवर्नमेंट मशीनरी है, आईबी रिपोर्ट है, सब कुछ है। तो क्यों सफिशिएंट क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप क्यों नहीं लिया, मेजर वो एडवांस नहीं लिया है? मोर देन सफिशिएंट फोर्स वेयर देयर। ऐसे होने का बावजूद भी ऐसे जैसे मेरा रेस्पेक्टेड मंत्री जी श्री ओजिंग तासिंग जी जैसे को ऐसे सिचुएशन पेश होने दिया है। मंत्री साहब भी ऐसे इनसिक्योर कुछ सोशल मीडिया में एडमिट हो रहा है, वही कुछ बोल रहा है कि देयर वाज ए प्रोसीड्यूर लैप्सेस फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड। तो मंत्री साहब भी ऐसे माहौल ऐसे सिचुएशन पेश हो सकता है, तो आम आदमी का क्या हो सकता है? आप लोग अंदाजा लगाइए। तो इसमें सिप का सीधा कहना है कि सिप का तरफ से ऑफिशियली काउंटेबल आदमी लोग को ऑफिशियली इन्वाइट किया गया था। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्क्लोज दोस मेंबर्स। जिन उन लोग आया है, जो लोग औरत लोग या जो भी जवान लोग आए थे, उन लोगों को उन लोग का जो सेंटिमेंट, जो भावना, उसका दिल का दर्द शायद उन लोग को भुलाया है। वो अपना से मैक्सिमम जो है आए थे। तो उसमें कुछ इमोशन का वजह से किसी का ये हुआ होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसे होना है बोल के कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। और चीफ का तरफ से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो तो सीधा क्लियर कट बात है, बता रहा हूँ। और चीफ का यही कहना है कि उस समय का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था? हु वाज द सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ particularly for those death? He or she should take the responsibility for that. अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी एसपी साहब उसके लिए आंसरेबल है। इंस्टेड ऑफ फिंगरिंग एंड क्वेश्चनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिगार्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दैट वाज इन बोलेंग, सम जनता लोग जो लोग नहीं जानते वो सिप के ऊपर एलिगेशन देते हैं, एलिगेशन सिप के ऊपर पत्थर फेंकते, उंगलियां उठाते हैं। सब्जेक्ट को देखिए, वो मेरा ड्यूटी में नहीं आते हैं, मेरा तरफ से कोई उसमें कोई इंटेंशन नहीं, ऐसे कुछ था ही नहीं। तो सिप का ऊपर उसको एलिगेशन को उसको ब्लेम मत कीजिएगा। सभी जनता से मैं यही एकदम ऑन बिहाफ ऑफ सिप अपील करता हूँ कि जिन्होंने ये किया है वो तो गलत है, और जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को बोलना है, उसी के ऊपर सवाल उतारना है। और डीसी भी अगर रियली एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो सीरियस है, उस समय का उसी दिन का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था उसको फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस का ऑर्डर से ऑनरेबल साहब को क्यों ऐसे निकालने देता है? दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन to the officer in charge of that particular day, as well as to his superior body like DC and the SP.
तो चीज को प्रोसीड्यूर को समझ के लोग भी कमेंट कीजिएगा। इसमें कोई चीफ का कोई ये नहीं है, रोल नहीं है। नंबर 1। और उसी दिन में मीटिंग जो है, मीटिंग रखा हुआ था, जो ऑनरेबल साहब, ऑनरेबल जो मेरा 35 पंगिन बोलें का विधायक श्री ओजिंगता सिंह जी, अभी मंत्री भी है, और गेकुमारियांग का एमएलए श्री ओनी पांयांग जी, आलो लिबांग जो तुतिंग हिंक्योंग का रिप्रेजेंटेटिव एक्स मिनिस्टर आलो लिबांग जी को भी बुलाया था। उस मीटिंग में आलो लिबांग क्यों नहीं आया है? चीफ का पूछना यही है, जनता का जिन्होंने उसको खुद के रिप्रेजेंटेटिव के लिए असेंबली में भेजा हुआ है, जिसका दिल में सेंटीमेंट है, दुख हो रहा है, उसी को असेंबली में रखने के लिए उसको भेजा हुआ है। उन लोगों का, हम सभी का सवाल ये है, आलो लिबांग उसी दिन में कहा था, और कुछ अगर काम हो गया, कुछ बिजी हो गया, कोई मेडिकली कुछ हो गया, तो हमारा चीफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को ऑफिशियली क्यों कम्युनिकेट नहीं किया है? सवाल नंबर 2। और बिना रीजन से, बिना बताए नहीं आने का मतलब वो जनता के लिए कितना सीरियस है, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे निभाता है, उसका नियत, उसका जो विजन को सवाल पूछना डिजर्व करता है। एनीवे, उस समय लिबांग साहब नहीं आया, रीजन को वही पता है, लेकिन जिन लोगों का साथ मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग में कम्प्लीटली ये था, पीसफुल था। आउटसाइड में जो हल्ला हुआ है वो अलग बात है। उस समय का मीटिंग में अंदर में कोई ये नहीं था, वो एकदम क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक मीटिंग को किया है। और मीटिंग का आउटकम स्पेसिफिक ऐसे पार्टिकुलरली नहीं था, लेकिन हमारा चीफ का तरफ से कुछ डिमांड रखे गए थे, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उस समय में श्री ओजिंगता सिंह जी, हमारा जो मंत्री साहब को चीफ का तरफ से कुछ डिमांड सबमिट किया गया था। वो डिमांड का सबमिट का पॉइंट यही है, इमीडिएट रिमूवल ऑफ कैप personnel from Siang, Upper Siang and East Siang district. Number 2, immediate withdrawal of the drilling machine from the begging survey sheet. और एक 3 नंबर तो एक ऐसे लिखा है, immediate supply of certified true copy of the project plan of the SUM. वो तो शायद अभी तो नहीं भी हुआ होगा। तो इसके बाद एडिशनली इसमें यह भी लिखा था, इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटीज ड्यू टू द पोस्टफुल PFR activity due to development of the cap, all 3 MLAs, that is Shri Odingta Singh ji 35 Pangin Boleng, Shri Alo Libaang ji 34 Tuting, and Shri Oni Panjang Kumariang shall be held responsible. 5 number, we demand that our elected representative voice our grievances and disappointment in the State Assembly and the Parliament, and demand a water treaty between India and China for the case of the proposed SUM. यह मेरा उसी दिन का डिमांड था। इसी को ऑनरेबल साहब जो है CM लेवल में, DCM लेवल में ले जाने के लिए वो वादा किया है, और ऑनरेबल साहब का तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, और उसके लिए उसको मैं चीफ का तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इवन ओनी पांजांग को भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ समाधान निकालो या ना निकालो, हमारा जो चीफ का रिक्वेस्ट को तो रेस्पेक्ट करके आया हुआ है, वो दोनों आए थे, तो उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर 3, द विड्रॉल ऑफ पांगकांग कुमकु फ्रॉम द MOU ऑन डेटेड 23/5/2025।
23/5/2025 को पांगकांग कुंकू जिन्होंने फर्स्ट MOU साइन किया है बोल के पूरा हर सोशल मीडिया में हर वो लीडर लोग का जबान में चाहे थे, उन लोग डेट को तो एग्जैक्ट वो नहीं दे, उन लोग कम्प्लीटली विड्रॉल हो चुका है, हो गया। DC से आपको थ्रू DC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया। उसमें कैसे कैसे करके बस्ती वाला लोग को मैनिपुलेट किया है, उसका पूरा वॉमिटिंग निकल रहा है। अभी मैंने ढेर से एविडेंस, शायद गलत भी हो सकता है, ये से एविडेंस तो सुना है। किसी को तो टेलीफोन से 99% सिग्नेचर हो गया, आपका नहीं करेगा बोलता है। तो बस्ती वाला लोग, मेरा जमीन पानी जिसका होता है वो लोग हो रहा है, तो मेरा क्यों नहीं होगा? तब तो बस्ती लोग मेजोरिटी होते हैं, तो मेरा भी डाल दो बोल के सिग्नेचर कौन से वो कैसे किया है बोलते हैं। कोई किसी लोग को राशन कार्ड या जॉब कार्ड का अपडेट लेगा बोल के ऐसे वो क्या बोलता है, वो पता नहीं। हम वो मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो सुनाई दे रहा है तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जिसको भेजा हुआ है उसका रिजल्ट परिणाम अभी निकल रहा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ब्लेस जिन्होंने MOU में सिग्नेचर किया है, उन लोगों ही सिग्नेचर इसको एक MOU से उन लोग का सिग्नेचर को विड्रॉ कर लिया। बिसाइड दैट उसका जिसको रिप्रेजेंट करके सिग्नेचर किया वो सब भी रिजाइन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सूम कमिटी जिन्होंने एक तामियो तागा जी जो फॉर्मर मिनिस्टर, उसका चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठन किया था, उसी से भी सब निकल गया। तो उसका लिस्ट तो बहुत लंबा है, मैं नहीं बोल सकेगा। और उसका गवर्नमेंट जो है कॉपी को मिला है कि नहीं मिला, तो DC से जो भेजा हुआ है, तो नहीं तो चीफ से मांगिए, चीफ प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उसको भेजा है कि नहीं भेजा है, काइंडली गवर्नमेंट का जो स्पोक पर्सन उसको अपडेट करने से ठीक है। मेरा तरफ से वो एक गवर्नमेंट स्पोक पर्सन को मेरा तरफ से वो रिक्वेस्ट है, वेदर the government of Arunachal has received the copy or not. If received, then okay. If not, then contact us. We will provide the same copy. As and when जब भी चाहे कहे का जहाँ चाहे बुलाइए, हम लोग सबमिट करेंगे। इसके बाद उसी के अंदर में मैं एक बोलना चाहूँगा। बस्ती वाला में बस्ती में आने से पहले 100 बार सोचना है, रिसर्च करना है, उसका सोशल रिपरकशन कैसा होगा। ये चीज जो है एक मल्टी डैमेज ये वाला है, और मेरिट भी है, ऐसा बात नहीं है, डिमेरिट भी है। लेकिन उससे पहले रिसर्च करना है, अच्छे से वो ऑब्जर्वेशन करके ओवरऑल को देख के समझाना है। जैसे डैम क्या है, ये डैम का इशू है। सबसे पहले व्हाट इज डैम, व्हाट इज इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, उस बेसिस में डिसाइड होने देना है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास तो गवर्नमेंट के पास तो सब एक्सपर्ट लोग है, वेरियस सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट लोग है, बुलाइए उन लोग को। ऐसा काम करता नहीं है। बार बार हम लोग बोलते हैं, मैं खुद भी डैम के बारे में इतना अभी तक नहीं समझता हूँ। ऐसे एडवोकेट में एक लॉ पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज में तो हजारों एकदम ये का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर है, उसके अलग अलग प्रकार का इसका एक्सपर्ट लोग है। बस्ती वाला लोग को ऐसे बता के डैम का मेरिट और डिमेरिट का वो बेस में डिसाइड करने दीजिए। उसमें वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, वो ये है, वो है, उस एंगल से डिसाइड होने मत दीजिए। उसके बाद ये इंटरडिपेंडेंट एनालिसिस है। अभी पांगकांग बस्ती 100 का 100 अगर हो भी जाता है, उसका जो डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी राइट, हमारा रीगा बस्ती का भी असर होगा ना। पांगकांग वो जिंगिंग में असर होगा, गेकू को मारियांग को असर होगा। पांगकांग में सिर्फ अंदर में नहीं बनेगा ना, अपना बस्ती वाला लोग को भी, कम्युनिटी लोग को भी करस्पॉन्डेंट करना है। ऐसा होने के बाद सब कम्युनिटी मिल के, बस्ती का बस्ती है तो वे लोग मिल के क्या है क्या नहीं चर्चा करके एक
सुंदर से एक प्रोसीड्यूर के साथ जाना है। ऐसा कराया नहीं। बस्ती में अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल रिपरकशन। अभी बस्ती वाले लोग कानून नहीं समझते है। कानून है बोल के समझता है, लेकिन व्हाट इज कानून, लोग क्या है, उसका असर क्या है, एग्जैक्टली पता नहीं ना। उसका वजह से अभी बस्ती में अभी आपका जमीन दे दिया, अभी मेरा जमीन पे मत जाओ, आपका पानी खेती का पानी हम रुका देगा, रास्ता ब्लॉक करेगा, हमारा बस्ती से अब नहीं गुजरना है। सिचुएशन चिल्लाना शुरू हो गया। वो लड़का लोग अभी जंगिंग नहीं जा सक रहा है, ना वो रीगा पार कर सक रहा है। सोशल मीडिया में क्या क्या लिख रहा है, भले ही वो इंडिविजुअल से लिख रहा है, कैपेसिटी से, लेकिन इफेक्ट होगा तो उसी का होगा ना जिन्होंने सिग्नेचर किया है। अभी बस्ती वाला भी खुद उसको उसका एगेंस्ट में खड़ा हो गया। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो उसका मतलब वो जिस तरीका से जिसको भेजा है, गवर्नमेंट भेजा है, वो एक इंटेलेक्चुअल वे नहीं किया है, उसका नियत साफ होकर नहीं किया है, वो किसी इंटरेस्ट के लिए किया गया है। वो बस्ती का स्टेट होल्डर और ये विलेजर लोग का जो अफेक्टेड फैमिली लोग इंटरेस्ट में नहीं किया है। तो आने वाला में भी जो बस्ती, कोई भी बस्ती MOU साइन करने के लिए सोचेगा, करेगा, कीजिए, आपका हक है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, आपका मर्जी है। लेकिन उसका मतलब ये बात नहीं है कि आपका डेमोक्रेसी की वजह से मेरा हक को इंजूर नहीं कर सकता है, मेरे हक को छीन नहीं सकता है, मेरा जमीन मेरे पानी को नहीं डुबाने नहीं सकता है। अगर करेगा वो आदमी इंटेलेक्चुअल से पूरा कॉन्फिडेंस में लेके कॉन्सेंट ड्रॉ करके कीजिए, साइड इफेक्ट होने मत दीजिए, नहीं तो पंकंग जैसे सेम हालत होगा। ये आप थ्रेटनिंग हो रहा है बोल के मत लीजिए ये एंगल को, मैं चर्चा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता है उसी जगह का जनता का वो मेंटेलिटी मुझे मालूम है। इसलिए जो लोग बाहर से लोग, अभी बाहर का बात आ गया, जैसे बानू तक एवोमिली को बार बोलते रहने वाला लोग, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में SP बैठ के DC बैठ के जो बाहर से आया हुआ अपना ड्यूटी से, जो बानू तक जो एवोमिली अपना प्रोफेशनल से आया हुआ, कोई उसका कोई बुलाया है, एक्टिव ये लोग बुलाया होगा, उसका ड्यूटी में आया है। जब स्टेज 1 का जब हम लोग हल्ला हो रहा था, मेधा पेटकर को तमिलनाडु ने कहा है, वहां से बुलाने वाला लोग, अभी वो बाहर का बोलने का हक है क्या? कौन से एंगल से बोलेगा? और बाहर का बोलता है, बाहर का आदमी भी टेलीफोन मत कीजिए। जैसे पंकंग का जो प्रेसिडेंट अफेक्टेड फैमिली का प्रेसिडेंट बोला था, वो रोहिंग सेना कहा से फोन किया है, उसी का बात से हम सहमत होकर डिसीजन है बोल के विश्वास हो रहा है। ऐसे टेलीफोन मत कीजिए, मत आइए, करने मत दीजिए उसको भी, किसी भी एंगल से कहीं तो किसी को भी मत भेजिए। भेजना है तो एक्सपर्ट को भेजिए। बस्ती लेवल में क्यों नहीं जाते हैं? स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग तासिंग जी, आलो लिबांग जी और ओनी पांजांग जी, जब इलेक्शन होता है आप घर घर में जाते हैं, एक एक को आप पहचानते हैं, बूथ मांगते हैं। अभी MLA हो गया, मिनिस्टर हो गया, अभी समय नहीं भी हो सकता उसका जैसे, लेकिन अभी जैसे रीगा बस्ती में तो एक बार तो आ सकता है ना। रीगा बस्ती का 400 आसपास का आदमी को तो घर घर में तो जाने के लिए समय नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, समझ सकता है, लेकिन एक दिन रीगा में तो आके समझा सकते हैं ना, पंकांग में तो समझा सकता है, वो गोमकार में तो समझा सकता है, सिमोंग में तो समझा सकता है। अपना एक्सपर्ट का साथ में आइए, लाइए, बुलाइए। ऐसे कुछ होमवर्क काम करता नहीं है, अपना ड्यूटी को करता नहीं है, अपना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता नहीं है। किस लिए भेजा है? कूद का ये के लिए किस पोजीशन में आप? कुर्सी आपका बाप का नहीं है ना, जनता का है। जनता का सेंटीमेंट को, जनता का ग्रीवेंसेस को असेंबली में रखने के लिए आपको भेजा हुआ है ना।
आपका मन मर्जी, आपका वो तनाज़ नहीं चलेगा ना। गवर्नमेंट को सीधा बोलिए, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जिस जनता को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका सेंटिमेंट यही है, उसका दिल का दर्द यही है, लिख के दीजिए। उसके ऊपर गवर्नमेंट जबरदस्त करता है तो बताइए, जनता आपका साथ खड़ा करेगा ना। इसमें हम मेरा जो जनता जो है गवर्नमेंट होने से भी ये गवर्नमेंट का पूरा एजेंडा से, गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं ना। ये सियांग मल्टीपर्पज डैम का इशू का पॉलिसी में हम लोग सिर्फ उसमें हम लोग अगेंस्ट है। उसी के लिए क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जनता का आवाज को नहीं पहुंचाएगा, गवर्नमेंट का आवाज को जनता को नहीं पहुंचाएगा, तो आपको क्या जरूरी है? रिजिग्नेशन दीजिए। आपको कौन एमएलए बनना बोला है, कौन पोस्ट किया है, कौन मिनिस्टर बनना बोला है? दुनिया भर का आदमी है, वो लोग करेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी करने का वजह सवाल सीप में नहीं उतारना है। सीप में ऐसा है, बात नहीं करता है, वो नहीं करता है, प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं करता है, ये करता है, बोलिंग में जैसे हुआ है, इंसिडेंट जैसे हुआ है, घटना हुआ है, चीफ के ऊपर ब्लेम करता है, वैसे वो पीस में ऐसे होता है, ये होता है। अपना ड्यूटी तो पहले कीजिए। आप अपना ड्यूटी से आप भाग नहीं सकेगा। जनता कभी छोड़ने वाला नहीं है, अफेक्टेड फैमिली कभी छोड़ने वाला नहीं है। आपका स्किन का सेफ खुद को करने के लिए आप जनता को ऊपर, अफेक्टेड फैमिली को ऊपर, चीफ के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। वो तो सीधा सा क्लियर का बात है। इसके बाद जो ऑनरेबल साहब जी ने एक प्रेस मीडिया में कौन से चैनल में एक बोला था, 90% रियूमेना काम है उसका 95 आदमी ये सूम को ये को प्रोजेक्ट को मानता है बोल के दिया है बोलता है। वो कॉपी लोग कहाँ है, दीजिए। ये प्राइवेट मैटर नहीं है। If that document has been submitted to the government, that has become the public property. Disclose करना है उसको। चोरी छुप के ये करने वाला चीज नहीं है। बस्ती वाला का सोच विचार मालूम है। वो डैम को समझ के दिया है कि ना वो मेरा बॉस है या मेरा भैया है बोल के उस गरज में दिया है अपना कॉन्सेंट को। अगर होता है तो भी उल्लू का जमीन में तो नहीं बनेगा, सबका में बनेगा जगह में। असर किसको को, उसको भी होगा, सबको भी होगा। और तमियोता गाजी लोग का समय में भी इतना वो किया है, मेरा रीगा में भी अभी भी मेरा यहाँ पे भर्ती है, समय नहीं होगा। इतना मास रिजिग्नेशन दिया हुआ है। वो गेकू से दिया है, पंकांग से दिया है, वो कोमकार से दिया है, लेकिन ऐसे प्रॉपर चैनल से नहीं दिया है क्योंकि बस्ती वाले लोग इतना आइडिया नहीं है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बताया नहीं है। वो जो सबमिट किया है उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, NSPC जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी या यूजर एजेंसी, वो लोग जो है वो गेकुमारियांग से इतना आदमी, यिंगक्योंग से इतना आदमी, वो पंगिन बोलेंग से इफेक्टेड एरिया से इतना आदमी तो सुम को एग्री करते मानता है बोल के सोचता होगा। लेकिन हम लोग जो रिजिग्नेशन दिया है वो रिजिग्नेशन वो लोग में नहीं पहुंचा है। अभी मंत्री लोग या रिप्रेजेंटेटिव लोग ये इतना आदमी बनता है बोल के वो हो रहा होगा, जो सच्चाई को जो रिजिग्नेशन जिन्होंने दिया उसको नहीं बता के कौन जानता है उसमें इतने आदमी है, उसके लिए वो लोग को थोड़ा खर्चा पानी देगा बोल के, है कि नहीं? पेपर में या ये में पब्लिक मोबिलाइजेशन पान को भी मांग रहा होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये NSPC से मैं सीधा आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वो कॉपी को हम लोग को भी दे दीजिए। हम लोग ईमानदार से वेरीफाई कर देगा। मेरा भगवान, मेरा एकदम ये का कसम, कौन ये है कौन नहीं है, आप लोग भी कभी झूठ नहीं बोलना, आप लोग को भी सीट नहीं करना है, हम लोग भी सीट नहीं करना है। ये किस 100% ट्रांसपेरेंसी देखा देखी होना है, ये ओपन सीक्रेट है, दूध का दूध पानी का पानी। जितना सबमिट किया है बताइए, हम लोग वेरीफाई कर देगा, आपके लिए फायदा है ना। इसलिए चीज को वो बोलता है, वो ये बोलता है बोल के नहीं, क्रॉस चेक कीजिए। आपका पास इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, ब्रांच दो के IBS सब कुछ है।